हेलो चुन्नू लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब मज़े में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक कार्बन कंपाउंड का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आइए, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं तो हम लोग जानेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। तो पहला हमारा आता है कंबूशन रिएक्शन आता है। यहाँ पे देखिए, आपके जितने भी केमिकल, ये कार्बन कंपाउंड्स के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनमें हमारे 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो पहला हमारा करता है कंबूशन रिएक्शन, ओके। दूसरा हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और तीसरा हमारा आता है एडिशन रिएक्शन, और चौथा हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन समझते हैं और ये जानते हैं कि कैसे ये हमारे जो है कार्बन के ये जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये कैसे हमारे शो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कंबूशन रिएक्शन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कंबूशन रिएक्शन में कैसे हमारा होगा। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा कंबूशन रिएक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा ये है, फर्स्ट नंबर, कंबूशन रिएक्शन। आइए समझते हैं कि आखिर एक कंबूशन रिएक्शन है क्या। तो जब भी कोई हमारा कार्बन कंपाउंड होगा, या तो प्योर कार्बन का बना होगा या कार्बन के अलावा और भी कोई एटम्स रहेगा, वो कार्बन कंपाउंड हमारा हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमारा कार्बन कंपाउंड रहेगा तो क्या करेगा, जब कंबूशन कराएंगे तो कंबूशन कब होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, वो बर्न होगा। तो क्या बनाएगा, आइए समझते हैं। सपोज करिए कि हमारा कार्बन जो इन द फॉर्म ऑफ कोल के फॉर्म में है, जब इसका हम क्या कराएंगे, कंबूशन कराएंगे, तो यह आपके ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंसी में ही क्या होगा, हमारा ये बर्न होगा। इसको क्या करेंगे, हम लोग बर्न करेंगे। जब बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा, यह आपका कार्बन और ऑक्सीजन जल करके आपका CO2 गैस बनाएगा। प्लस क्या निकलेगा, प्लस आपका निकलेगा लाइट निकलेगा, और क्या निकलेगा, आपका हीट एनर्जी आपकी इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने कार्बन को लिया और जब इसका हमने कंबूशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा CO2 गैस बनाता है, लाइट और हीट एनर्जी आपका इवॉल्व होता है, निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो आपका CO2 गैस बनना तो श्योर है। हाँ, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में और भी आपकी चीज़ें मिलती हैं, तो डिपेंड करेगा कार्बन और उसके कंपाउंड पर। आइए सपोज कर ले, अंदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग मेथेन गैस ले लें, CH4 आपका ये मेथेन गैस हो जाता है, ये आपका मेथेन गैस हो जाता है। तो क्या करते हैं, जब इसको भी हम लोग क्या कराएंगे, बर्न कराएंगे, तो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में इसको बर्न कराएंगे, ये भी बर्न होगा। तो क्या बनाएगा, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन तो मिलके क्या बनाएगा, आपका CO2 गैस बनाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आपके H2O बनाएगा। और प्लस क्या निकलेगा, आपका लाइट निकलेगा, और प्लस क्या आपकी निकलेगी, हीट एनर्जी आपकी इवॉल्व होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि इसको जलाया, बर्न किया, तो भी हमारा यही बनता है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन के 2 ही एटम हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम्स हो जाएंगे। ये हमने अंदर कार्बन कंपाउंड लिया। कुछ और ले ले, चलिए लेते हैं ज़रा, हम लोग एल्कोहल लेते हैं। तो CH3 CH2OH, ये भी आपका क्या होगा, बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनाएगा, ये भी आपका बर्न होगा, तो बनाएगा आपका CO2 गैस बनाएगा। प्लस क्या बनाएगा, चूँकि हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो डेफिनेटली आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपके बनाएंगे, और प्लस वहीं आपके जो है लाइट और हीट एनर्जी आपकी इवॉल्व होगी। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन पूरे कितने हैं, 1 और 1 2 है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन आपका 2 हो जाता है, यहाँ भी कार्बन आपका 2 हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखा जाए तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाता है, और यहाँ सिर्फ 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन भी कितना 6 हो जाएगा। और यहाँ से ऑक्सीजन देखा जाए कितना हो गया, 4 और 3 7 हो रहा है। और यहाँ देखा जाए तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 और 1 7 हो जा रहा है।
ये रहा हमारा कि कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम बर्न कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा। ओके, कुछ हम लोग और एग्जांपल देखते हैं ज़रा, यहाँ से देखा जाए। CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में इसको भी कंबूशन कराते हैं। कंबूशन कराएंगे क्या बनाएगा, ये भी हमारा बनाएगा CO2 बनाएगा, राइट। और क्या बनाएगा हमारा H2O बनाएगा। क्यों बनाएगा H2O, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अवेलेबल है। देखा जाए यहाँ पे तो हाइड्रोजन आपका अवेलेबल है, इसलिए आपका H2O बनाएगा, प्लस आपका लाइट बनाएगा और प्लस आपका हीट बनाएगा, ये आपका बनाएगा। आगे चलते ज़रा, यहाँ से बैलेंस किया जाए। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऑक्सीजन हमारा हो जाता है 2 और 2 जा 4, यहाँ हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है। यहाँ देखा जाए 4 और यहाँ 1, हाइड्रोजन कितना दिया है, यहाँ 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 ही हैं, तो क्या करते हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा हो जाता है। चलिए, ये तो रहा हमारा कंबूशन रिएक्शन। अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके और आगे बात करते हैं कंबूशन रिएक्शन में। तो देखा जाए, ये तो हमने देखा कि एक इक्वेशन के थ्रू देखा कि कैसे कंबूशन रिएक्शन में हमारा कोई भी कार्बन या कार्बन कंपाउंड होगा तो हमारा क्या बनाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा थियरी की ओर बात करते हैं, थियरी की बात करते हैं कि और हमारा क्या हो सकता है इसके प्रॉपर्टीज़ में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ज़रा। तो कोई भी अगर आपका कार्बन कंपाउंड होता है तो जब वो कंबूशन करता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ 2 प्रकार से फ्लेम होता है, एक होता है ब्लू फ्लेम और एक होता है येलो फ्लेम। तो एक तो हमारा क्या होता है ब्लू फ्लेम होता है और एक हमारा येलो फ्लेम होता है। तो ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम होने पर हमारा क्या अंतर हो सकता है। चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में खाना पकाने वाला LPG गैस हो या आपका नेचुरल गैस हो या आपके कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनका फ्लेम कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कुछ और भी हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग लकड़ी वुड को जलाते हैं या चारकोल जला दें या किसी और चीज़ जलाते हैं, उसका कलर क्या आता है, येलो कलर आता है, येलो फ्लेम आता है। तो जब हम कंबूशन कराते हैं कार्बन कंपाउंड का, जब भी किसी कार्बन कंपाउंड का हम लोग कंबूशन कराते हैं, जब भी हम कंबूशन कराएंगे तो कंबूशन में क्या होगा, यह 2 प्रकार का चीज़ें बनेगा, या तो एक येलो फ्लेम आएगा और दूसरा या फिर क्या आएगा आपका, या फिर आपका आएगा जो है ब्लू फ्लेम आएगा, ब्लू फ्लेम आता है। ये 2 प्रकार के हमारे फ्लेम आते हैं, ये 2 प्रकार के हमारे फ्लेम आते हैं, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम। समझते जरा ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर कोई भी आपका कार्बन कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेट होगा, अनसैचुरेट होगा। अनसैचुरेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर कोई भी आपका अनसैचुरेट कार्बन कंपाउंड होगा तो आपका येलो फ्लेम होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसी भी कार्बन कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेट होगा, और उस केस में वो क्या करेगा, जब उसका कंबूशन होगा तो आपका येलो फ्लेम आएगा। ब्लू फ्लेम की बात करते हैं, कोई भी अगर आपका क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड होगा। अगर आपको कोई सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा तो उस केस में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका ब्लू फ्लेम जलेगा। ये तो रहा हमारा कि कैसे पता करेंगे कि येलो फ्लेम रहने पर किस प्रकार का कार्बन कंपाउंड है, ब्लू फ्लेम है या येलो फ्लेम है, तो कार्बन कंपाउंड किस टाइप का होगा, सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा। ये तो हमारा रहा फ्लेम के थ्रू पहचानना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वह भी आपका जो है क्या होते हैं कि यूटेंसिल्स पर, बर्तन पे आप देखिए उसके बॉटम पर, या आपके जो है कोई मेटल का कंटेनर हो उसको अगर हम लोग जो है एज ए यूटेंसिल यूज करते हैं तो उनके बॉटम पर भी आपके ब्लैक सूटी सब्सटेंस जमा हो जाता है। क्या होता है कि अगर कोई भी आपका फ्यूल हो आपका, किसी प्रकार का आपका फ्यूल हो,
किसी भी प्रकार का आपका फ्यूल हो, उस फ्यूल को क्या करते हैं जब हम कंबूशन कराते हैं, अगर आपका कंबूशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसी के प्रेजेंस में ही होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो वहीं आपका सैचुरेट क्या करेगा कि ब्लैक सूटी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। ये ब्लैक सूटी सब्सटेंस क्या होता है, ये होता है अनबर्न्ड कार्बन होता है। ये अनबर्न्ड कार्बन होता है और ये क्या करता है कि आपका जो है ये मेटल के या किसी प्रकार की यूटेंसिल्स के कंटेनर पे क्या होता है, उसके बॉटम में इस क्या होता है स्टोरेज जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका बर्तन काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। ये तो रहा हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अगर हम कंबूशन कराते हैं तो अगर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, सफिशिएंट होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो है ब्लैक सूटी सब्सटेंस यानी अनबर्न्ड कार्बन आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम कंबूशन कराते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो उस केस में वही कार्बन कंपाउंड क्या करेगा कि आपका ब्लैक सूटी सब्सटेंस आई मीन टू से अनबर्न्ड कार्बन को प्रोड्यूस करेगा। ये तो रहा हमारा कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो आपको याद रखना है कि पहला हमारा प्रॉपर्टी था कि कंबूशन। तो कंबूशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को या कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, जब उसका जब कंबूशन कराएंगे तो आपका या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन भी साथ में रहेगा तो क्या बनाएगा आपका जो है, क्या बनाएगा हमारा, वो बनाएगा साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी बनाएगा। अच्छा, अब आता है सवाल, एक क्वेश्चन आता है कि वाई डज, कोई भी जो हमारा फ्यूल होता है उसमें फ्लेम क्यों होता है, फ्लेम क्यों होता है। तो सवाल है कि वाई डू फ्यूल्स बर्न विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम। सवाल है कि आखिर फ्लेम क्यों होता है और बिना फ्लेम का क्यों जलता है। चलिए समझते हैं कि जब भी किसी फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं तो किसी किसी में फ्लेम होता है और कोई विदाउट फ्लेम का जो है बर्न होता है। जैसे अगर हम कोल की बात कर लें, कोल मतलब कोयला, कार्बन, कार्बन की बात कर लें तो आपने देखा होगा कार्बन को जो है जलाया जाए तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है, तो इसमें क्या होता है, ये फ्लेमलेस जलता है। ये कैसा जलता है, यहाँ आपका फ्लेमलेस, इसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम लोग क्या ले लें, अगर हम लोग कोई गैस ले लें, सपोज करो नेचुरल गैस ले लेते हैं, और अगर इसको हम लोग कंबूशन कराते हैं तो क्या बनाएगा, तो उस केस में ये आपका जो है फ्लेम के साथ जलेगा, विथ फ्लेम के साथ जलेगा। तो क्यों इसमें फ्लेम है और क्यों इसमें फ्लेम नहीं है, सवाल ये है फ्लेमलेस क्यों है और फ्लेम क्यों है। तो आइए समझते हैं। जब भी कोई आपका फ्यूल जलता है तो उसमें कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जो क्या होते हैं कि जब वो हीट उसको मिलता है, जब टेम्परेचर मिलता है कंडीशनल, और जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है तो क्या होता है कि वो सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होकर गैसेस इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे वो इवेपोरेट होते हैं उनका एक बर्निंग इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो जब क्या करता है कि जब वो वेपराइज हो जाएगा तो वेपर के फॉर्म में बर्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है। जबकि कुछ आपके फ्यूल ऐसे हैं, जैसे अगर हम कोल की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे फ्यूल हैं जब वो क्या करते हैं कि जब वो बर्न होते हैं तो वेपराइज नहीं होते हैं, तो वेपर के फॉर्म में उनके जो है मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह वेपर के फॉर्म में अर्थात फ्लेम के साथ नहीं जलता है। यही वजह होता है कि कुछ फ्यूल्स में हमारे फ्लेम होता है और कुछ फ्यूल्स में हमारे फ्लेम नहीं होता है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आखिर वो फ्लेम के साथ, उनमें फ्लेम क्यों होता है, वह फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं या फ्लेमलेस क्यों जलते हैं। तो रीजन्स क्लियर है। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर कोई भी आपका फ्यूल जब बर्न होगा और वह वेपराइज हो जाएगा, लिक्विड से वेपर के फॉर्म में टर्न होगा, और वेपर के फॉर्म में वो जब बर्न होगा, जलेगा, तो उसमें फ्लेम रहेगा। आपने देखा होगा कि कैंडल को या अगर हम जलाते हैं तो उसमें देखो ऐसे फ्लेम आपका बनता है, ऐसे फ्लेम आपका जो है कैंडल का ऐसे क्या करेगा, ऐसे आपका फ्लेम बनता है। तो ये फ्लेम इसलिए बना है क्योंकि ये हमारा जो वैक्स है, जो कैंडल हमारा जो वैक्स है, ये जो मोम है इसका, ये क्या होता है जब ये टेम्परेचर क्या होता है, ये वेपराइज होगा, लिक्विड के रूप में करोगे, फिर क्या वेपराइज होगा। जब ये वेपराइज होगा तो क्या होगा कि यह वेपर के फॉर्म में जलेगा, इसलिए फ्लेम आ जाता है। अब अगर हम कोल की बात कर लेते हैं, कोल में क्या हो जाएगा,
कोल में क्या होगा, कोल क्या होगा, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, जिस स्टेट में उसी स्टेट में जलता है। इसीलिए जो हमारा कोल होता है वो क्या होता है हमारा, कि वह फ्लेमलेस जलता है। लेकिन शुरुआत में इसमें भी फ्लेम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन के और सल्फर के कुछ जो है वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। इनके शुरुआत में क्या होते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन जैसे ये हमारे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर यही प्योर आपका कार्बन जो है विदाउट फ्लेम जो है आपका जलता है और आपका जो रेड ग्लो प्रोड्यूस करता है। तो ये रहा हमारा सवाल कि जब कंबूशन होता है तो कोई भी आपका फ्यूल उसमें फ्लेम क्यों होता है, और दूसरा होता है कि उसमें फ्लेम क्यों नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है। तो चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, बताइए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी हमारा था कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यस, याद आया आपको। सेकंड हमारा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये क्या करता है कि आपका जो कार्बन कंपाउंड होते हैं यह ऑक्सीडेशन को भी शो करते हैं। तो इसके पहले हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल में जाने, तो ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो एक तो हमारे पास टर्म आ जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये आखिर ऑक्सीडेशन है क्या, पहला तो ये आ जाता है। सेकंड आता है, एक आपके पास आ जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। इसकी बात करेंगे ये क्या है, तो समझते जरा कि नेसेंट ऑक्सीजन है क्या है और साथ में हमारा ऑक्सीडेशन क्या है। तो भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर आपके किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, आके जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर आपका ऑक्सीजन आके ऐड होता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा हमारा कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आते हैं नेसेंट। क्या होता है नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान तो जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम ताज़ा फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपका क्या होता है ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। यस, जैसे अगर हम किसी जगह शहर में बस जाएं तो वहाँ पे हमारे लिए शहर नया होगा तो हमारे अंदर नई ऊर्जा होगी और हम जब नए एनर्जी के साथ काम करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, जल्दी से करना चाहेंगे और डेवलप हो जाएंगे। इन द सेम वे ये जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन हमारा होता है ये क्या होता है, बहुत वेरी रिएक्टिव होता है। यह तुरंत कंपाउंड के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके आपका नया कंपाउंड बना लेता है। तो ये हमारा होता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऑक्सीजन देने वाले सब्सटेंसेस कौन कौन हैं, आई मीन टू से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं और हमारा जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होगा। तो आइए समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो सेकंड हम लोग चलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले समझते हैं क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है एल्किलीन पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और एक आपका होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो प्रकार के आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो एल्कलीन का मतलब होता है कि इसमें आपका या तो KOH या फिर NaOH मिला हुआ होगा। ठीक है, तो एल्कलीन का मतलब है कि इस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ KOH या आपका जो है NaOH क्या होगा, मिला हुआ होगा। एसिडिफाइड का मतलब होता है कि इसमें आपका H2SO4 यानी ये एसिड आपका प्रेजेंट रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में, आपका जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 प्रेजेंट रहेगा, तो बोलेंगे हम एसिडिफाइड। दूसरा क्या बोलेंगे, एल्कलीन की बात करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट में जो है आपका KOH या NaOH आपका ऐड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, मिला हुआ रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी हो जाएगा एल्कलीन हो जाएगा। ये दो प्रकार के आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आइए समझते हैं
कि आखिर ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो चलिए वन बाय वन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग KMnO4 ये आपका है पोटेशियम परमैंगनेट है। हम लोग समझेंगे कि नेसेंट ऑक्सीजन आता कहाँ से है। इसको रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ से पोटेशियम लेगा और H2O टूट करके आपका OH और H बनाएगा। तो यहाँ से पोटेशियम रहेगा और इस H2O से क्या लेगा, ये टूट करके आपका दो चीज़ बनाएगा, एक तो H+ बनाएगा, दूसरा OH- बनाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आ जाएगा आपका KOH आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा KOH बनाया और क्या बनाया, यहाँ से देखिए मैग्नीज ये है आपका, तो यहाँ से Mn लेगा और क्या लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा, MnO2 बनाएगा आपका, और प्लस क्या बनाएगा आपका, प्लस आपका बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। देखिए यहाँ से आपका प्रोड्यूस हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग, इस पोटेशियम परमैंगनेट को जो है, एल्कलीन को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखिए यहीं पर है आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस होता है। तो बैलेंस कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो पोटेशियम हमारा 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखा जाए 4 और एक 5 है, और यहाँ पे 2 है और एक 3 है, और यहाँ पे एक 4 है, और देखा जाए हाइड्रोजन कितना हमारे पास है, यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 यहाँ 4, एक यहाँ 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ से पोटेशियम 2 हो जाता है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पोटेशियम 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंगनीज कितना हो जाएगा हमारा, मैंगनीज हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ मैंगनीज 1 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा हमारा Mn2 हो जाएगा। अब देखा जाए हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे हो जाते हैं, ऑक्सीजन को देखा जाए कितने हो जाएंगे पहले, तो यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 और 1 9 हो जा रहा है, और यहाँ 2 दूना 4, 2 6 और 1 7 हो जा रहा है, और हमारे पास कितना है 9 है। यहाँ देख लो कि बार वंस अगेन 4 2 6 1 7, 7 इधर है, और यहाँ पे किधर कितना है हमारा 4 है, और 2 इधर 6 है, और 1 7 है। चलिए बैलेंस हो गया हमारा, देख लीजिए फिर से, 2 यहाँ 4 यहाँ 6 और 1 यहाँ 7 हो गया। यहाँ देख लिया जाए 4 यहाँ 4 दूना 8 यहाँ 8 और 1 9, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 7 ही है, 2 और कर दे हम लोग, यहाँ 2 कर दे नेसेंट हो जाएगा। देख लो 2 दूना 4, 2 6 2 8, 3 करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 9 है, यहाँ 3 कर देते। चलिए बैलेंस हो गया। आप देखिए 9 इधर, 2 यहाँ 2 दूना 4 और ठीक है 2 यहाँ 4 2 6 और 3 9, ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट और यहाँ से जो है जब क्या करते हैं कि एसिडिफाइड होगा तो यहाँ से हमारा नेसेंट ऑक्सीजन निकल करके आता है, ये क्या करेगा हमारा रिएक्शन करवाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं K2Cr2O7, इसको भी क्या कराएंगे रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ। तो क्या बनाएगा हमारा, ये क्या बनाएगा हमारा, यहाँ से भी टूटेगा तो क्या बनाएगा हमारा, एक पोटेशियम बनाएगा। ठीक है, पोटेशियम किसके साथ बनाएगा हमारा, यहाँ से पोटेशियम लेगा और यहाँ से हमारा क्या लगाएगा पोटेशियम हमको कराना है एसिडिफाइड की बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से क्या करेगा हमारा प्लस H2SO4 हो जाएगा। तो क्या कराएगा हमारा K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो क्या बनाएगा हमारा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा इधर से क्रोमियम किसके साथ सल्फेट से बनाएगा, तो ये बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस क्या बनाएगा आपका साथ में क्या बनाएगा आपका जो है इधर से क्या बना लेगा हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बना लेगा हमारा, प्लस H2O बनाएगा क्योंकि वह यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, और प्लस क्या बनाएगा आपका जो है नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा हमारा। ठीक है, आइए सबको बैलेंस करते हैं ज़रा। देखा जाए पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है,
यहाँ पे देखा जाए क्रोमियम 2 है, यहाँ भी क्रोमियम कितना 2 है। सल्फेट यहाँ कितना है, देखो 3 सल्फेट के आयन है, और यहाँ सल्फेट कितना है 3 यहाँ, और एक यहाँ 4 हो गया। और यहाँ देखा जाए सिर्फ कितना है 1 है। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 सल्फेट हो जाएगा, और यहाँ 4 सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टू 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लिया जाए, सब कुछ बैलेंस है। 7 यहाँ है, 7 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ पर कितना है, और यहाँ पे आपका 4 है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ और 7 यहाँ, तो यहाँ 3 की कमी है, 3 यहाँ लिख दें तो देखो यहाँ से भी नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हम लोगों ने समझा कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे तो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके आता है, और ये क्या करेगा फिर वहाँ पे उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन देगा। चलिए, आई थिंक आपके समझ में आया होगा कि ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये आपके जो है पोटेशियम पर मैग्नेट और आपका जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका जो है ये सोल्यूशन जो है ये सभी आपके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इसको नोट करिएगा आप, और हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि आखिर सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये लोग कैसे करते हैं। तो चलिए इरेज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या था, सेकेंड प्रॉपर्टी था हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन था। आइए समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये सेकेंड हमारी कार्बन की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसमें क्या करेगा कि जो आपका कार्बन कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी शो करेगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस में एक कंडीशन है। सपोज करिए कि जैसे हमारा CH3 CH2OH ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्कोहल, यानी ये कौन सा एल्कोहल है, ये हमारा है एथेनॉल है, ये हमारा एथेनॉल हो गया। तो क्या करेंगे कि जब आपका क्या करेगा, ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, अभी हम लोगों ने पीछे देखा। तो जब क्या करेगा, कंडीशन है कि या तो आपका जो है एसिडिफाइड KMnO4 और प्लस KOH, यानी ये एसिडिफाइड हो गया आपका, और सॉरी ये आपका जो है एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट, या आपका जो है एसिडिफाइड यानी क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये आपका एसिडिफाइड हो गया, ये आपका जो है एल्कलीन हो गया। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि इनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे तो क्या करेगा कि यहाँ से जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बनाएगा देखते जरा, CH3 यहाँ पर है आपका, CH2 है, एक ऑक्सीजन आकर के इस जगह पे क्या होगा जुड़ेगा, तो क्या बना देगा, एक हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा, तो CH3COOH हो गया, और प्लस यहाँ से देखो एक H2 आपको क्या होगा, यहाँ से आपका जो है ये आकर के ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन आकर के इस प्लेस पे क्या होगा जुड़ेगा, ऐड होगा, और यहाँ से क्या करेगा कि ये जो हमारे 2 हाइड्रोजन हैं ये क्या करेंगे यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेगा हमारा हाइड्रोजन, और प्लस क्या करेगा यहाँ से आपका जो है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी निकलेगा, H2O आपका बना लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही था ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया, देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है एथेनॉल से क्या बन जाता है, एथेनॉल से हमारा क्या बन जाता है, एथेनॉल से हमारा बन जाता है क्या, एसिटिक एसिड बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया, तो ये हमारा जो है एसिटिक एसिड यानी ये हमारे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो कर रहा है, जहाँ पर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या तो 2 में से कोई एक ले लेंगे, या तो आपका जो है एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे, और या फिर क्या कर लेंगे हम लोग जो है एसिडिफाइड जो है आपका क्या ले लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ले लेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और यहाँ से आपका जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेगा। तो ये रहा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ये हमारा रहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर आते हैं।
ऐसे ही आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड रहेगा उसको आप जो है क्या करेंगे, और अगर ये किसी भी इसके प्रेजेंस में, इनके दोनों के प्रेजेंस में से किसी का भी एक यूज कर लिया जाए, नेसेंट ऑक्सीजन क्या जुड़ जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, और ऐड अप होकर के वह क्या करेगा, एक नई आपका फंक्शनल ग्रुप, एक नया आपका कंपाउंड बना लेगा। देखिए अल्कोहल से आपका क्या एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रहा कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा कार्बन कंपाउंड जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी, प्रॉपर्टी को भी, केमिकल प्रॉपर्टी को भी शो करता है। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है, हमारा कौन सा है, जरा याद दिलाइए, याद है? अगर याद हो तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। याद आ गया? चलिए, कौन सा था? बिल्कुल सही, कौन सा था? तीसरा हमारा आता है एडिशन रिएक्शन आ जाता है। एडिशन रिएक्शन हमारा आ जाता है तीसरा वाला, थर्ड प्रॉपर्टी, कि यह आपका जो है कार्बन कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को भी शो करता है। लेकिन याद रहे कि यह सभी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। कौन करेगा? सिर्फ जो आपके अनसैचुरेट होंगे, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, वही आपका क्या करेगा, वही सिर्फ आपका क्या करेगा, वह आपका शो करेगा किसको, एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, जो अनसैचुरेट होगा। क्यों करेगा? क्योंकि जितने भी आपके अनसैचुरेट होते हैं वो या तो डबल बॉन्ड के बने होते हैं और या फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड के बने होते हैं। सिर्फ या तो डबल बॉन्ड के बने होंगे या ट्रिपल बॉन्ड के बने होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह वेरी रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं कि तुरंत जैसे ही अगल बगल कोई एटम दिखा उसको तुरंत लपेटे में ले लेंगे, मतलब क्या करेंगे, तो उसके साथ जो कंबाइन हो जाएंगे, उनको खींच लेंगे अपनी ओर, और खींच कर क्या बना देंगे, ये दोनों मिल करके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो एडिशन रिएक्शन को शो करेंगे, बाकी कोई और नहीं करेगा। आइए जानते हैं कि ये हमारा आखिर एडिशन रिएक्शन कैसे शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जब भी क्या होगा कि आपका कोई अनसैचुरेट रहेगा, सपोज करिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि H2C, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड आपका है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एथीन है, ये हमारा क्या है, एथीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, IUPAC में हमारा एथीन आ जाएगा। ये एथीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये वेरी रिएक्टिव है, तो क्या करेगा कि यह जो है हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो कैसे ऐड करेगा समझिएगा, यह केवल या तो निकिल और या तो पैलेडियम PD, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, कैटलिस्ट हैं। ये निकिल या पैलेडियम हमारे कैटलिस्ट है। यह 520 से लेके 670 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या करेगा, हमारा जो है यह ऐड हो जाएगा माफ़ करिएगा 473 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और ऐड होकर के क्या बनाएगा, यहाँ जो है आपका, यह आपका जो डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा H3C, उसके बाद CH3। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी आपके अनसैचुरेट होंगे वो आपके जो है क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन को शो करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ भी क्या करेगा आपका H2 जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा आपका 473 केल्विन के टेम्परेचर पे या तो निकिल या तो पैलेडियम के प्रेजेंस में, ये हमारे कैटलिस्ट हैं, इनके प्रेजेंस में क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा हमारा, जुड़ करके बनाएगा H। अब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो क्या बनाएगा हमारा, बना लेगा H2C डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर क्या करेगा कि फिर आपका हाइड्रोजन या तो वहीं पर आप डबल हाइड्रोजन कर दो, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल उसको डबल कर दो, या 2 स्टेप में कर सकते हैं, फिर जुड़ेगा और फिर क्या बनाएगा आपका H3C
सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे बनाएगा, या आप यहीं से भी क्या कर रहे थे, इस तरीके से देखिए सिंगल बॉन्ड आपको बनाया, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। या क्या कर रहे थे, अगर हम लोग यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स कर रहे थे तो 4 हाइड्रोजन हो जाता, तो 2 यहाँ ऐड हो जाता, 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या बना देगा हमारा H3C, और यहाँ क्या बना देगा CH3 बना देगा, और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तब हमें डबल रिएक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यह दोनों में आकर के आपका हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो हमें कह सकते हैं जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वह आप क्या करेंगे कि एडिशन रिएक्शन को शो करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर आते हैं, और आखिरी कौन सी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक मिसिंग हो रही थी तो याद आ गया कि एडिशन रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, कोई और भी आपका एटम आ सकता है। जैसे आपका ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, कोई एंदर एटम भी आ सकता है और आकर के जुड़ सकता है। तो आइए इसी एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि हम लोगों ने ले लिया एग्जाम्पल, इसको इरेज करते हैं या इसको रहने देते हैं। यहाँ से H2C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ब्रोमीन जो है ले लेते हैं। ये भी क्या करेगा, आपके निकिल या पैलेडियम के प्रेजेंस में आपका क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या करेगा हमारा, ये बनाएगा हमारा देखो H2 है तो यहाँ से आ जाएगा Br, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। H2C सिंगल बॉन्ड आपका CH2, यहाँ भी आपका Br हो जाएगा। अब अगर हम लोग नंबरिंग कर लें तो 1 2 कहीं से भी कर लो, तो 1 पर भी ब्रोमीन है, 2 पर भी ब्रोमीन है, तो 1, 2 क्या हो जाएगा, डाई, डाई 2 बार है, डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड, या IUPAC नेम की बात कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1, 2 डाई ब्रोमो, डाई 2 बार ब्रोमीन है, पहले डाई ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा हमारा एथेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 कार्बन्स हैं, डाई ब्रोमो एथेन हो जाएगा 1, 2। तो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। लेकिन एक खास बात है, यहाँ पे हमारा एक टेस्ट आ जाता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में नकली आपके जो है फैट्स होते हैं, नकली चीज़ें होती हैं, उनको पता करने के लिए टीम जाती है, और टीम जा कर के जो है आप क्या करती है, सर्वे करती है और ये पता कर लगाती है कि जो हमारा सब्सटेंस है वह हमारा प्योर है या इम्प्योर है, आई मीन टू से ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है, उसको ब्रोमीन वेपर टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है क्या। इसको रेज करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो हमने देखा कि अगर आपका कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो वह एडिशन रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर कोई भी आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वह आपका क्या करेगा, वह आपका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से सपोज करिए हमारा हो गया H2C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस जो है एथीन को क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर देंगे, घोल देंगे। इस जो है H2 ये एथीन को क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर देंगे, घोल देंगे। घोलने के बाद क्या करते हैं कि जब ब्रोमीन वाटर यानी Br2, ये किस कलर का होता है, ये आपका होता है ऑरेंज के कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये आपका एथीन है, ये आपका एथीन है, ऑरेंज कलर का रहेगा। तो क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यानी इसमें ये डिसॉल्व कर देंगे, इस एथीन को CCl4 में डिसॉल्व कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जब Br2 को ऐड करेंगे तो अभी इसका जो कलर है वो कैसा है, वो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जैसे मिलाएंगे तो इसका कलर क्या होता है, ब्रोमीन वेपर का, ये ऑरेंज कलर का होता है। जैसे इसमें मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या करेगा कि यह आपका एडिशन रिएक्शन से वो करेगा, कैसा बना लेगा, BrH2C सिंगल बॉन्ड CH2 Br बना लेगा। अभी तो इसका जो कलर था वो ऑरेंज कलर था, लेकिन जैसे ही ऐड कर देंगे इसमें तो यह आपका कलरलेस आ जाएगा। अब अगर कलरलेस आया तो यह हो गया क्या कि यह जो है ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया, इसमें एडिशन को शो कर रहा है, एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है ब्रोमीन, इसलिए जिसका कलर
क्या कर दिया, कलरलेस शो कर रहा है। अगर ये हमारा सेचुरेट होता, क्या होता, सेचुरेट होता, सिंगल बॉन्ड होता, तो क्या करता, यहाँ ब्रोमीन को नहीं लेता, ऐड ही नहीं करता। जब ये ब्रोमीन को ऐड ही नहीं करता तो क्या होता, ऑरेंज का ऑरेंज कलर ही शो करता। इसका मतलब ये पता लग जाता कि अगर कलर आपका ऑरेंज ही शो कर रहा है तो हमारा वह जो फैट है, वह जो हमारा कैसा है, वह आपका सेचुरेटेड है। और अगर यह क्या करेगा कि यह आपका ऑरेंज से अगर कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो फैट है वह कैसा है, कैसा है, अनसेचुरेटेड है। तो यह पता करने के लिए क्या होता है कि हम लोग ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारा जो है कि कोई भी हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, उसको पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्रोमीन जो है वाटर टेस्ट करते हैं। ये आपके सामने रिएक्शन है और क्या करेगा देख लो ज़रा। अगर मान लो कोई हमारा सेचुरेटेड रहेगा तो क्या करेगा, सपोज करिए कि आपका ये हो गया और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, ये ऑरेंज कलर का रहेगा, ये ऑरेंज कलर का रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। फिलहाल क्या करते हैं, कार्बन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में इसको ऐड कराएंगे तो क्या करेगा, ये ऐड ही नहीं होगा और यहाँ पे क्या रहेगा, फिर आपका वही रहेगा CH3 जैसे आपका बना हुआ है, सेम आपका वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। और आपका ब्रोमीन भी क्या रहेगा, वह आपका ऑरेंज कलर का ही रहेगा और साथ में ये ब्रोमीन गैस आपका Br2 रहेगा। और क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्शन में भी आपका ऑरेंज कलर का है और ऐड नहीं हुआ फिर भी ऑरेंज कलर ही शो कर रहा है। इसका मतलब वो हमारा सेचुरेटेड है, तो कलर चेंज नहीं हुआ, कलरलेस नहीं हुआ, तो हमारा क्या है, सेचुरेटेड है। और अगर आपका ऑरेंज से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, तो अनसेचुरेट से सेचुरेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, यानी फैटी एसिड जो हमारा है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसेचुरेटेड है। तो ये रहा हमारा एडिशन रिएक्शन और हमारा जो है कि हाउ वुड यू टेस्ट कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ब्रोमीन के प्रेजेंस में। आइए हम लोग अब नेक्स्ट और आखिरी चलते हैं। कौन सा लास्ट हमारा आता है, चौथा हमारा आता है, कौन सा आता है चौथा हमारा, 4th नंबर आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। तो ये आपका चौथा और आखिरी जो है, ये आपके जो है कार्बन के प्रॉपर्टीज़, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसकी, ठीक है। तो चलिए आइए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 हमारा और आखिरी कौन सा हमारा है, नंबर 4 हमारा है कौन सा, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए ये इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के बजाय दूसरा, यानी रिप्लेसमेंट, यानी वन आफ्टर एनदर, यानी एक के बाद दूसरा आ जाए, उसको हटा के डिस्प्लेस करके दूसरा आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इन एक्सचेंज, जैसे एक्सचेंज कर लेते हैं कि एक एटम जाए दूसरा एटम आ जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा आ जाता है। तो चौथी प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की कि वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करते हैं। आइए समझते हैं। तो जितने भी आपके सेचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा ये हो गया CH4 हो गया, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा गैस है। ये कौन सा गैस हमारा है, ये हमारा मेथेन गैस है, ये हमारा मेथेन गैस है। अभी मेथेन गैस क्या करेगा कि अगर जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या करेगा कि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। किसके प्रेजेंस में, यह सनलाइट के प्रेजेंस में। ये कंडीशंस हैं कितना, 520 केल्विन से लेकर के 670 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या करेगा कि यह जो है क्लोरीन जुड़ेगा, क्या करेगा कि यह एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो आइए समझते हैं कैसे निकलेगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ आपका बनेगा CH। अब देखो एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस होगा, तो क्या बनाएगा CH3 और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो Cl बना लेगा। प्लस इधर से एक हाइड्रोजन निकला और इधर से एक क्लोरीन का एटम, देखिए डबल था, एक ही ऐड हुआ, अभी एक बचा हुआ है, और ये एक इसके साथ ऐड होकर के क्या बनाएगा, HCl आपका बनाएगा।
तो यहाँ पे हमने देखा कि यह मेथेन गैस हमारा क्या है, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यह क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट करा रहा है, डिस्प्लेस करा रहा है हाइड्रोजन को। अब तब तक ये कराता रहेगा जब तक कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस नहीं हो जाते हैं, पूरे हाइड्रोजन वहाँ से निकल नहीं जाते हैं। आइए पूरे हम देखते हैं कैसे ये हमारा शो करेगा। तो इस तरीके से बनाएगा, इसको इरेज करते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि और यहाँ आगे कैसे हमारा शो करेगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको लेते हैं हम लोग, तो CH3Cl। तो आइए इसका नेमिंग भी कर लेते हैं, इसका नेम क्या हो जाएगा। तो देखा जाए अगर हम लोग कॉमन नेम की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेथिल। ये देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन एक है, मेथिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। या अगर IUPAC नाम की बात करें क्या हो जाएगा हमारा क्लोरो, ये हो जाएगा मेथेन। ये हमारा क्लोरोमेथेन हो गया या इसका मेथिल क्लोराइड हो गया। क्या करेंगे फिर, यह क्या करेगा Cl2 आपका ऐड होगा। सेम कंडीशन, सनलाइट के प्रेजेंस में 520 केल्विन से लेकर के 670 केल्विन के तापमान पे, टेम्परेचर पे ये ऐड होगा और क्या बनाएगा, अब फिर से एक क्लोरीन ऐड होगा और एक हाइड्रोजन फिर से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, फिर से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। आइए ऐड करते हैं। अब देखो CH था, यहाँ पे क्या है कि एक क्लोरीन ऐड होगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो 3 में से एक निकल गया तो CH2 बचा। अब क्लोरीन एक था, एक क्लोरीन और पहुँच गया तो CH2Cl2 बना और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन मिल करके आपका HCl बनाया। इसका नाम भी लाते हैं, ये हो जाएगा हमारा डाई, 2 बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा मेथेन हो जाएगा। ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। आइए अभी देखें, अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसको फिर से ले लेते हैं। तो CH2Cl2 फिर से क्लोरीन क्या होगा, ऐड होगा, फिर से क्लोरीन ऐड होगा, फिर से एक क्लोरीन ऐड होगा और क्या करेगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्प्लेस कराएगा। फिर से एक क्लोरीन क्या होगा, ऐड होगा और यहाँ से क्या कराएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनाएगा, देखा जाए CH2 था, एक क्लोरीन आया तो अब CH क्लोरीन 2 था, एक और आया तो 3 हो गया और प्लस आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके फिर से क्या बनाया, HCl बनाया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ये तो हमारा कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा हमारा। 3 क्लोरीन है, ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा। जनरल नाम क्या, क्लोरोफॉर्म है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या होता है, डॉक्टर्स बहुत पहले क्या करते थे कि इसका यूज जो है क्या करने के लिए, पेशेंट को जो है क्या करते थे, ऑपरेट करने के लिए, जो करने से पहले इस जो है क्लोरोफॉर्म को जो है इस्तेमाल करते थे। आज भी इसका जो है इस्तेमाल क्या करते हैं, अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए, सुंघा दो और उठा ले जाओ। ये रहा क्लोरोफॉर्म, तो इसका आप याद रखिएगा यूज कि ये जो है अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई सो रहा हो, उसके जो है फिल्मों में तो देखा ही होगा कि पीछे से रुमाल पर लेके आए और ये नाक पे लगाएं और लगा करके एक बार सूंघें, उसका बेहोश होकर उठा के ले गए भाई लोग, जाके मांगने लगे इतने पैसे चाहिए फिरौती के रूप में। तो भैया तुम लोग यूज मत कर लेना फिरौती के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल। ये रहा क्लोरोफॉर्म, ऐसे बनाएगा। अभी भी देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो क्या करेगा, अभी तब तक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते। क्या करेगा, फिर से वहीं रहेगा, आपका कंडीशन तो वहीं रहेगा। याद रहे कि सनलाइट रहेगा और 520 से लेकर के या 670 के बीच तक जो है आपका केल्विन तक का टेम्परेचर रहे। फिर क्या करेगा, यहाँ से अभी देखो CH Cl3 है, फिर से क्लोरीन ऐड होगा, फिर से क्लोरीन ऐड होगा किसके प्रेजेंस में, वही कंडीशन सन लाइट के प्रेजेंस में। और क्या रहेगा, 520 केल्विन से लेके 670 केल्विन के प्रेजेंस में क्या होगा कि यह आपका क्लोरीन फिर एक ऐड होगा और बना देगा CCl। अभी 3 था, एक क्लोरीन आया, CCl4 हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपका फिर से HCl बनाया। तो देखो भैया ये हो गया कार्बन टेट्रा, 4 कार्बन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा कि कार्बन, ये 4 गिनती को हम पढ़ते हैं टेट्रा कार्बन टेट्रा। ये क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड। ये आपका इस तरीके से बन जाता है। ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है।
तो ये रहा हमारे कार्बन के प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रही, कैसे कैसे हमारा कौन सा कार्बन, ये आपके 4 प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कार्बन कंपाउंड। तो चलिए